अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह हमें बार बार मौका क्यों देता है? रमज़ान जाता है, फिर धीरे धीरे दुनियावी ज़िंदगी में हम खो जाते हैं, नमाज कमज़ोर होने लगती है, कुरान दूर होने लगता है, दिल फिर से गुनाहों की तरफ जाने लगता है। लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से हमें फिर बुलाता है और वह मौका है जिलहिज्जा के पहले 10 दिन। ये सिर्फ इस्लामी कैलेंडर के कुछ दिन नहीं हैं, ये रहमत के दिन हैं, मग़फ़िरत के दिन हैं, तौबा के दिन हैं और अल्लाह के करीब होने का दिन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कसम है फज्र और 10 रातों की। उलमा बताते हैं कि इन 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा के पहले 10 दिन है। सोचिए, जिस चीज़ की कसम खुद अल्लाह खाए उसकी अहमियत कितनी बड़ी होगी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस 10 दिनों में किए गए नेक अमाल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। सहाबा ने पूछा, क्या अल्लाह के राह में जिहाद से भी ज़्यादा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, सिवाय उस इंसान के जो अपने जान और माल लेकर निकले और कुछ भी वापस ना लाए। सुभान अल्लाह। इन दिनों में छोटी सी इबादत भी बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन अफसोस आज बहुत सारे लोग इन दिनों को सिर्फ ईद उल अजहा की शॉपिंग, कपड़े, खाने और दुनियावी तैयारी में गुजार देते हैं, जबकि यह दिन है अपने रब से रिश्ता मजबूत करने का, अपने गुनाहों पर रोने का, तौबा करने का, नमाज सुधारने का, कुरान पढ़ने का और अपने दिल को बदलने का। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका दिल सख्त हो गया है, दुआ में मज़ा नहीं आता, नमाज भारी लगती है, तो शायद आपको अल्लाह के तरफ लौटने की ज़रूरत है। और शायद जिलहिज्जा के ये 10 दिन उसी वापसी का रास्ता है। इन दिनों में क्या करना चाहिए? सबसे पहले नमाज की पाबंदी कीजिए, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। कुरान पढ़िए, सिर्फ पढ़िए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ज़िंदगी बदलने के लिए उतरा है। रोज़ा रखिए, ख़ास तौर पर यौम अरफा का रोज़ा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोज़ा पिछले और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सोचिए, सिर्फ 1 दिन का रोज़ा और 2 साल के गुनाहों का माफ़, ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। जिक्र कीजिए, बार बार तकबीर पढ़िए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने ज़िंदगी में अल्लाह की याद को जिंदा कीजिए। सदका दीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी टूटे दिल को खुशी दीजिए। क्यों? कि अल्लाह को सबसे प्यारे वो लोग हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। और सबसे ज़रूरी, सच्चे दिल से तौबा कीजिए। हो सकता है आपने बहुत गुनाह किए हों, लेकिन अल्लाह की रहमत हम सब के गुनाहों से बरी है। याद रखिए, शैतान चाहता है कि हम सब मायूस हो जाएं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम सब वापस आ जाएं। मेरे भाई, मेरे बहन, हमें नहीं पता अगला जिलहिज्जा हम देख पाएंगे या नहीं। कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिए इस 10 दिन को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है यही वो दिन हो जिनमें आपकी दुआ कबूल हो जाए। हो सकता है यही वो दिन हो जिनमें अल्लाह आपकी गुनाह माफ़ कर दे। और हो सकता है यही वो दिन है जो हम सबको जन्नत के करीब कर दे। अल्लाह हम सबको इन मुबारक दिनों में कद्र करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। कहने और सुनने में जो भी गलतियाँ हो, अल्लाह हमसे माफ़ करे। यकीनन तू माफ़ करने वाला है।